साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज जो हम बताने वाले हैं वो है विभागों में संविदा कर्मचारियों को जो नियमित करने का जो आदेश बनाए गए थे, पहले बनाए गए थे, उनमें किस तरह से विभागीय अधिकारी जो है, मंत्रालय के अधिकारी जो हैं, वो किस तरह से संशोधन करते चले जा रहे हैं। साथियों, यदि स्थिति ही रही, आप लोग उठ खड़े ना हुए, आप लोगों ने साथ नहीं दिया, तो आने वाले समय में संविदा कर्मचारियों के जीवन में घोर अंधकार छाने की स्थिति बन चुकी है। क्योंकि आज जो हम प्रमाण आपको प्रस्तुत करेंगे, आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से मंत्रालय के जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, नियमों में संशोधन किस तरह से कर रहे हैं कि जो नियम रेगुलर करने के लिए बनाए गए थे, धीरे 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 करके उनको यहां तक उन्होंने नियम बना दिए हैं कि आप तो संविदा कर्मचारी ही मध्य प्रदेश के नहीं हो। तो साथियों, यदि यही स्थिति रही तो बहुत गंभीर आने वाले समय में हो सकती है। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको जितने भी संविदा कर्मचारी हैं या संविदा से जिनको आउटसोर्स किया गया है, उन सभी कर्मचारियों को पहला उद्देश्य 90% दिलाना है। यदि 90% नहीं देती है सरकार और इसी तरह से अपनी संशोधन पे संशोधन करते चले जाते हैं हर विभागों के नियमों में, तो साथियों इतना हम आपको आज आश्वासन देना चाहेंगे, और ये आश्वासन मेरा प्रण मेरा पूरी तरह से है कि मैं आपको नियमित कराने तक शांत नहीं बैठूंगा। यदि जरूरत पड़ी तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोगों का 2.5-3 लाख संविदा कर्मचारी जितने भी मध्य प्रदेश के हैं, यदि उन लोगों ने साथ मेरे साथ दे दिया, तो मैं कहीं ना कहीं उठा के किसी न किसी तरह से आपको नियमित करवा ही डालूंगा। चाहे उसके लिए वैसे तो राजनीति से मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि यहां पर लोग बैठे सिर्फ झूठ बोलते हैं, लेकिन आपके नियमितीकरण कराने के लिए और आपके 2.5 से 3 लाख जो संविदा कर्मचारी हैं मेरा साथ दे दिए, तो मैं राजनीति में भी घुस जाऊंगा और तब तक रहूंगा जब तक, यह भी आपको स्पष्ट करके बता दूं कि मैं तभी तक राजनीति में रहूंगा जब तक आप लोगों का रेगुलाइजेशन नहीं हो जाता। और जैसे ही रेगुलाइजेशन हो जाता है, मैं राजनीति से त्याग पत्र देके आपके साथ फिर से खड़ा हो जाऊंगा। तो साथियों, जरूरत आपके सहयोग की है। यदि पूरे कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी हमारे हैं, संविदा को आउटसोर्स कर दिया गया है, सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, तो हमारा एक जो बहुमत है, एक जनबल जो है मेरे साथ जिस दिन दिखने लगा, तो हर पार्टी का आदमी हमें याद करेगा। और ऐसे में मैं आपके लिए खुलकर कह पाऊंगा कि हमारे संविदा कर्मचारियों को, जिनको आपने आउटसोर्स कर दिया है, सारे लोगों को नियमित कर दीजिए और हमारे सारे साथियों को आप अपने पार्टी में वोट डलवा लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। तो साथियों, मैं कहना तो नहीं चाहता था, ये राजनीति से मुझे नफरत है, क्योंकि वहां पे बैठ के जिस तरह से झूठ बोला जाता है। साथियों, मैं अपनी एक घटना आपको बता दूं कि कॉलेज में जब था, ग्रेजुएशन मैंने पूरा किया, तो मेरे दोस्त जो थे वो वकालत करने गए, बोले यार चलो कमलेश्वर सिंह, अपन भी, आप भी चलो मेरे साथ, आप भी वकालत कर लो। तो वहां पे भी हमने यही बोला था कि वकालत में झूठ के बिना वकालत नहीं चलती। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों किसी के जीवन के साथ बुरा हो जाए। इसलिए दोस्तों को मैंने हाथ जोड़ा, हमने कहा मैं वकालत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझसे झूठ बोलते नहीं बनता है ना। झूठे केसों के लिए मैं लड़ पाऊंगा, और झूठे केस यदि नहीं लूंगा तो मैं सफल भी नहीं होऊंगा, यह भी सत्य है। तो साथियों, मेरे दिमाग में पहले से झूठ से नफरत रही है, इसीलिए मैं राजनीति में भी नहीं गया। ऑफर बहुत मिले लेकिन मैं कभी नहीं गया। हमारे दोस्त भाई राजनीति में भी घुस गए, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके लिए आपका समर्थन मिला तो मैं जरूर घुसूंगा, और आपका काम कराने के बाद मैं वहां से त्याग पत्र भी दे दूंगा। तो साथियों, आज जो अधिकारी हैं आपके साथ किस तरह से छल कपट कर रहे हैं, जो शासन है आपके साथ किस तरह से छल कपट कर रही है, आज वो हम आपको दिखाने वाले हैं, सिर्फ बताने वाले नहीं है। तो चलिए आप स्क्रीन पे देखिए, ये आप पहला लेटर। साथियों, इस लेटर में स्पष्ट लिखा है कि जो सामुदायिक संगठक हैं, संविदा कर्मचारी, नगरीय प्रशासन, नगर निगम, नगर निकाय में
उनको नियमितीकरण किया जाना है। साथियों, ये लेटर जो है 6 फरवरी 2016 का है। अभी डेट आप याद रखिएगा, ये लेटर 6 फरवरी 2016 का है और अभी एक लेटर निकला है 7 जुलाई 2022 को। इसके बीच में और लेटर है। इस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी संगठकों को जो संविदा पर हैं उनको रेगुलराइजेशन किया जाना है। आप लेटर पढ़ लीजिए और साथ में लेटर आपको चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपकी जुड़ जाइए। वहां पे भी टेलीग्राम न्यूज आरटीआई के नाम से ही है और हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ऑलरेडी डाला ही रहता है, लेकिन हम आपको कमेंट्स बॉक्स में भी डाल देंगे, तो वहां से भी आप हमारे वहां ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां सारे लेटर आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, ये पहला लेटर आप देख लीजिए। इसके पहले भी बहुत सारे लेटर हैं, लेकिन शुरुआत आपकी रेगुलराइजेशन की यहां से होती है। उसके बाद फिर आप देखिए एक दूसरा लेटर। ये लेटर, आपका जो दूसरा लेटर है, ये निकलता है 21/6/2018। 90% का लेटर है। 21/6/2018 को जब ये लेटर निकाला जाता है और कहा जाता है कि जो संविदा के कर्मचारी हैं उनको 90% दिया जाना है 5 जून 2018 की नीति के तहत, तो आपने जो कार्यवाही की है उससे हमें अवगत करा दें। लेकिन परिणाम आपके सामने है, सभी विभाग के संविदा कर्मचारियों के सामने है, कोई एक ही विभाग के नहीं। अब चलते हैं अगले लेटर पे। फिर एक लेटर निकलता है, आपका तारीख है 6 अगस्त 2019। आप लेटर स्क्रीन पे देखिए। इसमें फिर से एक बार नियमितीकरण करने की ही कवायद की गई है, लेकिन क्या नगरीय प्रशासन आवास मंत्रालय के किसी भी कर्मचारी को नियमित किया गया? सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। लेटर जारी करके संविदा कर्मचारियों को सिर्फ धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है, गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे सभी विभाग के संविदा कर्मचारी जो हैं वो गुमराह हो भी जाते हैं। उनको एक छोटा सा कहीं भी पेपर में भी कटिंग मिल जाए कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाता है, तो उसको ऐसा वायरल करेंगे कि शायद हमको लगता है कि संविदा कर्मचारी के अलावा कई और लोगों के पास तक भी वो पहुंच जाता है। तो साथियों, अब यहां पे देखिए 90% किसी को नहीं मिला। उसके बाद फिर आप एक लेटर और देखिए। ये आपका लेटर जो है 7 जुलाई 2022 को निकलता है और उसमें कह दिया जाता है कि आप तो मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी ही नहीं हो और आपकी नियुक्ति सेटअप के अनुरूप है ही नहीं। तो अब आप बताइए, 2016 से नियमितीकरण के आदेश जारी होना चालू हो गए कि नियमित किया जाए सामुदायिक संगठकों को, लेकिन आज तक किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी को रेगुलर नहीं किया गया संविदा से। लेकिन जिस तरह मंत्रालय के अधिकारी आपके साथ खेल खेल रहे हैं और आप आंख बंद करके देख रहे हैं, तो आने वाला समय, वही बात मैं नहीं दोहराऊंगा, कि फिर से अंधकार में जाने वाला है। तो साथियों, सजग होइए और मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे साथ जुड़िए और जोड़िए संविदा कर्मचारियों को। मुझे संविदा कर्मचारी चाहिए, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। यदि 2-2.5 लाख कर्मचारी जिस दिन हमारे साथ जुड़ गए, वही संख्या बल ले जाके मैं मंत्री जी के साथ बैठ जाऊंगा। साहब ये लीजिए, आपके ये वोट हैं, यदि इनकी मांग आप पूरी कर देते हैं, इनको नियमित कर देते हैं, तो ये सारे वोट और इनके परिवार के वोट और साथ में इनके रिश्तेदार के वोट आपके। नहीं तो जो करेगा, जो लिखित में हमें आज एक एग्रीमेंट करके देगा स्टांप पर, ये उसके सारे वोट कहलाएंगे।
तो साथियों जरूरत बस यहां इतनी है, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप जुड़ जाइए और जोड़ दीजिए मेरे साथ। आपकी लड़ाई यदि मैं लड़ रहा हूं तो आपको रेगुलर करा के, नियमित करा के ही छोड़ूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जरूरत पड़ी तो राजनीति में भी घुस जाऊंगा। साथियों आज बस इसी उम्मीद के साथ कि अब सारे संविदा कर्मचारी मध्य प्रदेश के और अन्य प्रदेश के भी जुड़ेंगे तो उनके लिए भी मध्य प्रदेश का क्लियर कट कराने के बाद, रेगुलर कराने के बाद अन्य प्रदेश में भी मैं आ जाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सफलता की सीढ़ी एक ऐसी होती है कि आप चढ़ते जाइए और भला करते जाइए। साथियों इसी उम्मीद के साथ कि आप सारे लोग फिर से जुड़ेंगे और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ लोग जुड़ें। साथियों इसी उम्मीद के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।